देखा उधर देखा, फरमाया अली कहाँ है। इधर देखा उधर देखा, मुस्तफा ने फरमाया अली कहाँ है। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, उनकी तो आंखें दुख रही है, घर में है, आराम कर रहे हैं, आंखें दुख रही है, आंखें आई हुई है, इतनी दुख रही है, आंसू में चश्मे के शिकार है, आंख खोल भी नहीं पा रहे हैं। मुस्तफा ने कहा लेकर आओ। हो सकता है मेरे आका उस वक्त ये भी कह सकते थे चलो आज अली बीमार है दूसरे को दे दो ना, लेकिन गारंटी मिलने वाली थी। और ये ऐसा नहीं है, मेरे आका की शान है, कभी किसी को कुछ देते, किसी को कुछ देते, किसी को कुछ देते, किसी को कुछ देते हैं। हम वो नहीं है कि सिर्फ एक का जिक्र करें ना, हम तो रसूलुल्लाह के हर दीवाने का जिक्र करते हैं और जिसका भी करते भरपूर करते हैं। किसी का भरपूर करने से दूर नहीं होते, हर किसी का करते हैं। कभी हुजूर साहब को कहते साथ चला तीर तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। कभी हुजूर तलहा को कहते तलहा तूने जन्नत खरीद ली है। कभी हुजूर उस्मान गनी को कहते तूने 2 मरतबा जन्नत खरीद ली। कभी हजरत अबू बकर को कहते हैं कि अबू बकर से आगे मत चलो, कि अबू बकर से बेहतर शख्स पर आज तक सूरज तुलू ही नहीं हुआ है। हाँ, तो ये हुजूर की आदत करीमा है, वो सबका अंदाज है। हुजूर की एक खासियत ये थी, मेरे आका सरवरे कायनात की रिवायत में आता है कि वो जिसकी तरफ भी तवज्जो फरमाते वो ये समझता कि हुजूर मुझसे ज्यादा किसी से मोहब्बत ही नहीं करते। ये आदत थी हुजूर की, ये आदत थी हुजूर की। कुछ लोगों का हाल ये है, इतनी खुशबू आई कि इधर से लोग जन्नत। हालांकि मुझे खाना मना है, मैं नहीं खा सकता इसको, मुझे मना है ये, मैं नहीं खा सकता। यही नहीं, मुझे बहुत सारी चीजें मना है फिलहाल में, कुछ चीजें खा सकता हूँ, बाकी सब मना है लगभग। लेकिन आपके लिए खुशबू आ रही है, खुशबू तो नाक में आती है, तो आप लोगों के लिए आ रही, वापस से बोल दो जरा मोहब्बत के साथ। तो मैं कहा था हाँ अली अली, तो मेरे आका ने फरमाया अली कहाँ है। अच्छा, मैं मौला अली की शान व अजमत का कायल हूँ, उनकी शान से मुझे कोई चिर नहीं, कि मैं नहीं रहूंगा तो कौन रहेगा। हमारा तो हाल ही यही है कि हमारे इमाम के भाई तो साफ लिखते हैं कि उनके घर में बेइजाजत जिब्रील आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। तो हम तुम अहले बैत के गुलाम, बल्कि गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम। हाँ, हमारा इमाम तो कहता है दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह का। हमारे इमाम का तो आलम ये है कि तब दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह का। हमारे इमाम का आलम तो ये है, कहता है या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। और जब कहने पर आता है तो यूं कहता है कैसे आकाओं का बंदा हो रजा और पाले मेरी सरकारों ने। सिर्फ उनके ताबूत में कील ठोकने के लिए एक हदीस सुना रहा हूं, आपके लिए नहीं। हम तो अली से मोहब्बत करते हैं, हम तो अली का जिक्र करते हैं, अली का जिक्र इबादत है हमारे लिए, हम करते हैं। हाँ, और हम इसी तरह मानते हैं कि जब अली का जिक्र इबादत है तो जाहिर बात है अली का जिक्र इबादत है, उस्मान का जिक्र भी इबादत है। अली का जिक्र इबादत है क्योंकि नीचे वाले का जिक्र इबादत है तो ऊपर वाले का खुतबा खुद हो गया, और उससे ऊपर वाले का खुतबा खुद हो गया, उससे ऊपर वाले का खुतबा खुद हो गया। उसूल है ये, जैसे कुरान में है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है। तो हम कहते हैं कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किया जाए वो मुर्दा नहीं है, तो हम कहते हैं कि जो रसूलुल्लाह है जिनके कदमों पे कुर्बान होने वाला मुर्दा नहीं, मेरा नबी भी मुर्दा नहीं है, बात खत्म हो गई, तो जिंदा है वल्लाह। हमारा यही है, तो हम मानते हैं। लेकिन उनके लिए, क्योंकि वो जब सुनाते हैं तो ऐसे सुनाते हैं जैसे इसके अलावा हुजूर ने किसी और के लिए बोला ही नहीं। हाँ, अभी वो सुनाएंगे अगर, तो वो क्या कहेंगे, अली के बारे में हुजूर ने कहा अली अल्लाह से मोहब्बत करता है, रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, रसूल उससे मोहब्बत करता है, ये सुनाएंगे। तो बेशक हक है, इसमें इनकार नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि और किसी के लिए नहीं है।
यहाँ तो हुजूर का आलम यह है कि मदीना मुनव्वरा में पहुंचे मेरे आका, तो मदीने में आप भी गए होंगे, पहाड़ देखा होगा मदीने में, बोलो बोलो, एक पहाड़ है मदीने में, ओहद पहाड़ है ना, ओहद। सरकार ने उस ओहद पहाड़ को देखा, फरमाया ये ओहद हमसे मोहब्बत करता है, और फिर फरमाया हम इससे मोहब्बत करते हैं, और फिर फरमाया जन्नत में ये हमारे साथ रहेगा। तो हुजूर की शान है ये। तो बहरहाल हज़रात, तो अली ये मुर्तज़ा, सरकार ने फरमाया अली कहाँ है? तो कहा उनकी आंखें दुख रही है। तो हुजूर ने ये नहीं कहा रहने दो भाई, आंखें दुख रही थी छोड़ दो ना, सरकार ने फरमाया लेकर आओ। और रावी रिवायत करने वाला कहता है कि जब मौला अली को लेकर के आए तो मौला अली की कंडीशन कैफियत ये थी कि दो तरफ से हाथ पकड़ के लाया गया, यानी आंखों में इस कदर तकलीफ थी मुस्तफा की बारगाह, दोनों तरफ से हाथ पकड़ के ऐसे लेकर आए, आंखें बंद है। सरकार ने अली मुर्तजा से फरमाया इधर आओ, आगे आओ। अली करीब आए, और मेरे आका सरवरे कायनात को मालूम है कि ये वही अली है जो पैदा हुआ था, 3 दिनों तक आवाज नहीं निकाली थी, आंख नहीं खोली थी, तो इसके मुंह में जब मैंने लुआब डाला था तो बोलने लग गया था ये। तो हुजूर ने क्या किया, पास बुलाया, लुआब दहन, थूक मुबारक, क्योंकि हुजूर का थूक भी मुबारक है, हुजूर का थूक मुबारक है।